हाँ जी, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? अरे भाई, कुछ बताओगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होंगे? चलिए तो सर, फिलहाल जिसमें कंडीशन या सिंपल है। अब कौन कौन? अंडर आप कंडीशन लगाने के हम नेस्टिंग लोग, की तरह। हाँ, कंडीशन लगाने के हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सर एक सर, और एल चेक else वाला इफ else एल्स का हम यूज लोग करते इस्तेमाल कर रहे होते हैं और स्विच केस हम इस्तेमाल हैं। करते हैं यहाँ पर। हैं। ठीक है, तो वन बाय वन नेक्स्ट। समझते हैं। ठीक है, तो पहला सेगमेंट है हमारा इफ एल्स का। तो इफ एल्स क्या कह रहा है कि इफ ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास, कंडीशन। ये कब यूज करेंगे? जब हम लोग को कोई कंडीशन चेक करनी है कि सपोज नंबर ग्रेटर है कि स्मॉलर है, या एज 18 से ऊपर है कि नहीं है। तो इस तरीके की कोई भी सेगमेंट जब होंगे, इफ को दे दिया जाएगा और इफ कहेगा ट्रू स्टेटमेंट। मतलब जो भी स्टेटमेंट अगर सही है कंडीशन, तो इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ लिखा है वो मेरा रिजल्ट होगा। ठीक। फिर एल्स, अगर स्टार्ट किया हुआ है मैंने यहां पर, तो एल्स कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, कि अगर कंडीशन गलत हो गई तो यहां पर जो ब्लॉक तुमने लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये कौन है? इफ एल्स है हमारा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आते हैं। हमने क्या किया, सिंपल ये ले लिया। और टारगेट ये है कि हमें दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। तो आज के सेशन में हम ये फॉर्म बना करके या बटन बना करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इफ एल्स का सेगमेंट अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहां पर, कि हमें दो नंबर में से क्या करना है, ग्रेटेस्ट पता करना है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस तरीके से चेक करना है। तो हम लोगों ने ले लिया वैर, यानी लेट ए इज इक्वल्स टू, यूजर से एक नंबर रिसीव करते हैं, एंटर नंबर इन ए। ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले क्या काम होना चाहिए था, जो हमसे गलत हुआ है, कि अगर स्क्रिप्ट की बात हो रही तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ऑन कर दिया है यहाँ पर। लेट बी इज इक्वल्स टू पार्स आई एन टी, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर इन बी। अब मुझे इन दोनों नंबरों में से क्या पता करना है कि ग्रेटेस्ट कौन है। तो मैंने लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या आना चाहिए, मैंने कहा ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। एल्स व्हाट वी नीड टू सेट फॉल्स एक्सप्रेशन, देन we'll simply tell b is greatest। सिंपल। कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं किया मैंने, स्क्रिप्ट में आज सिर्फ एक कंडीशन लगा करके देखी हुई है। ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज ग्रेटेस्ट। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हमारा फॉल्स का मैसेज आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। कोड इज प्रॉपरली डन, बट आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है?
नाउ एंटर नंबर इन ए की वैल्यू में सेट कर दी 8 और बी की वैल्यू में सेट कर दी 9, तो सिंपल, बी इज ग्रेटेस्ट। तो आपकी स्क्रिप्टिंग इस समय क्या कर रही है कि आपके कंटेंट में, यानी आपकी वैल्यूज को ये क्या कर सकती है, इस समय टेस्ट कर सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और या फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी करना है। 2-3 प्रोग्राम और करवा देता हूं। हो गया? ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इफ एल्स लगाया। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिफाइन करते हैं और कुछ थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं। तो स्क्रिप्ट विद कंडीशन एंड विद फॉर्म, सारी चीजें लगा के देखते हैं। तो हमने कहा यूजर से क्या करना है, हम लोग को एक नाम रिसीव करना है और एक एज रिसीव करनी है, और ये चेक करना है कि यूजर्स की एलिजिबिलिटी वोटिंग के लिए है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया एंटर यूजर नेम, बीआर टैग लगा देता हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्पेस id इज इक्वल्स टू n फॉर नेम, ये एक सेगमेंट आ गया। देन बीआर टैग अप्लाई करता हूं मैं यहां पर, एंटर एज, यहां पे मैंने एज के लिए एक बॉक्स बना देता हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि तुम्हें एज पर क्या करना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन तभी लग पाएगी जब उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू को रीड किया जाए। तो मैंने कहा नंबर होगा उसके अंदर, आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ए। ना एक और बीआर टैग लगाता हूं यहां पर, और यहां पे मैं क्रिएट करता हूं बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू चेक, ये क्या है, उसका नाम दे दिया मैंने, और ऑन क्लिक। तो मैं ऑन क्लिक में क्या करता हूं, एक नाम दे देता हूं शो के नाम से, जैसे कि हम लोगों ने कल भी किया था कि एक बटन क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने उस बटन के साथ कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ था मैंने। ठीक है, तो अब आंसर भी तो चाहिए मेरे को, तो h2 स्पेस id इज इक्वल्स टू दे देता हूं res, मतलब रिजल्ट, एक नाम दे दिया अपनी तरफ से, और ये ब्लैंक छोड़ दिया, यानी आने वाला आंसर कहां आएगा, इसके अंदर आएगा। अब डिफाइन करो स्क्रिप्ट। हाँ, अब हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम लोग इफ एल्स। तो लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो प्रॉम्प्ट से नहीं आ रही हैं, वो किससे आ रही है, फॉर्म से आ रही है। तो कल मैंने बताया था, पहले बटन है तो फंक्शन लिखो शो के नाम पे, फिर इससे क्या लेना है काम वो बताओ। तो मैंने कहा लेट n इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, मैंने कहा n डॉट वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या करना है, उस फॉर्म में से n के पास एक वैल्यू भेजनी है जो a में लिखी गई हो, ये n में लिखी गई होगी। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए, लेट a या एज ले लेता हूं यहां पर, इज इक्वल्स टू, यहां पे इसको मैं नेम कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो n की वैल्यू किसके पास जा रही है, नेम के पास। अब एज में तुम्हारे पास क्या है, नंबर है, तो लिखो नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी a डॉट वैल्यू। दोनों वैल्यूज हमारे पास रिसीव हो चुकी होंगी इनके अंदर। अब टेस्टिंग करते हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये हमने कंडीशन लगा दी है। क्या देना था, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आंसर किसको भेजना है, तो मैंने कहा res को, डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू क्या, तो मैंने कहा पहले लिखो n प्लस n, यानी n का नाम मतलब n की नेम की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, तो नेम प्लस यू आर एलिजिबल।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको मैं एक ही स्क्रीन पर रख देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो अब ये मेरा एक सेगमेंट आ चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब मैंने यहां पे क्या एल्स बना दिया इसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी res डॉट इनर html इज इक्वल्स टू नेम प्लस अंडर एज। सिंपल, ये हो गया काम। तो मुझे ऊपर की कहानी पे फोकस नहीं करना था, मुझे फोकस करना था इस पर कि मैं अपनी कंडीशन कैसे इफ को बताऊं कि वो काम कर सके। ये वाला पूरा सेगमेंट तो आप कल भी देख चुके हो, वैल्यूज कैसे रिसीव करनी है वो भी दिखा चुका हूं। सिर्फ इस सेशन में मैंने ये बताया कि कंडीशन कैसे लगानी है। टेस्ट कर लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहां पर आता हूं, इसको सेव करता हूं। और दोबारा इसको मैं रन करा के देख लेता हूं। अब ये जो VS कोड पे चल रहा है, इसको आप सिंपल अपने नोटबुक नोटपैड पर या नोटपैड प्लस प्लस पर या सब लाइम एडिटर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये रहा एंटर नेम, तो यहाँ पे आपने लिख दिया अमित, एज मैंने कहा 18 और चेक। H2 ID is equals to RES। चलो मैं इसको ऐसे ही देता हूँ थोड़ा सा, यू आर एलिजिबल। तो माइट बी पॉसिबल जो अननेसेसरी स्पेसिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ भाई, कोड तो काम नहीं कर रहा है, तो किसी कोई एरर समझ में आ रही है इसमें? इनर HTML फंक्शन शो के नाम से आ गया, लेट नेम। एलिमेंट्स लिखा है वहां पे, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। कहाँ पे? ओके ओके, डन डन डन। हाँ ये रहा। ये रहा, ठीक है ना? तो सिंपल एक छोटा सा एस, यानी ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम आपने सर्च की, ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी एरर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी आपके लिए। तो एक भी एक्स्ट्रा चीज इसकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है ना? नाउ मैं इसको कैसे फोटो क्लिक करोगे वो आप देख लो। इसमें दो सेक्शन दिखा दे रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बॉडी सेक्शन से लेकर के यहां तक। ओके, अब मैं इसको बार बार बताऊंगा नहीं, ये ऑटोमेटिक जैसे मैं कह दूं कोडिंग हो चुकी है, अपने आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके खत्म करो। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इफ एल्स का एक और प्रोग्राम बना के देख लिया, जिसमें अब जो अगर आपसे कहा जाए कि भाई व्हाट इज फॉर्म वैलिडेशन, तो एक्चुअल में यही तो फॉर्म वैलिडेशन है। भाई हमने एक फॉर्म में वैल्यू फिल की थी और उस पर एक टेस्टिंग लगा रखी है कि भाई ये अगर है तो काम करो, नहीं है तो मत करो। तो ये दोनों काम हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ओके, तो ये था हमारा सिंगल कंडीशन को चेक करने के लिए। अगला एक सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा होता है इसके अंदर, ये पूरा प्रोग्राम में हटा रहा हूं यहां से। तो अगला एक सेगमेंट हमारे पास होता है नेस्टेड, सॉरी, इफ एल्स इफ लेडर। याद है किसी को ये? इट इज यूज्ड टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर, है ना? यानी आप एक ही साथ एक से ज्यादा कंडीशन चेक कर सकते हो।
इफ एल्स क्या कर रहा है, एक कंडीशन चेक कर रहा है, अब वो ट्रू है तो एक सिंगल स्टेटमेंट। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका भी प्लान ऑफ एक्शन बना लिया जाए। तो प्लान ऑफ एक्शन ये रहा, मैं पूरा यहां बना दे रहा हूं ताकि आप इसको यूज कर सको। हम यूजर से रिसीव करेंगे मार्क्स, ठीक है, और उसको देंगे यहां पे ग्रेड। तो अगर मार्क्स 80 से अबव हैं तो हमने कहा ग्रेड ए, ठीक है। अगर मार्क्स 60 से अबव हैं तो ग्रेड बी। अगर मार्क्स 50 अबव हैं तो ग्रेड सी, और लेस देन 50 हम डिक्लेयर करेंगे फेल, यानी एफ, ठीक है। तो ये हमें प्रोग्राम में क्या करना है, टेस्ट करना है। क्लियर है? ओके। तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो मैं डायरेक्ट यहां पे HTML स्टेटमेंट लेता था और स्क्रिप्ट स्टार्ट करते डायरेक्ट। अब तो स्क्रिप्ट ले लिया हमने, यहां पे ले लिया लेट m इज इक्वल्स टू पार्स int prompt एंटर नंबर। और अब हम लोग एक जरा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे थोड़ा सा। ये जो पार्स int तुम लिख रहे हो, हम लोग ट्राई करते हैं क्या इसके पे नंबर लिखा जा सकता है। तो नंबर में हम फ्री हो जाएंगे, चाहे डेसिमल में हो या कुछ भी हो। तो चेक करते हैं कि अगर नंबर से वैल्यू रिसीव हो जा रही है तो काम ही खत्म कर देंगे। इफ m ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना था, 80। तो अगर m की वैल्यू 80 से अबव है तो आपको क्या चाहिए था, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ए, ये पहली कंडीशन हो गई। एल्स इफ, जैसे ही एल्स पे गया तुरंत एक अगली कंडीशन ओपन कर दी। तो m ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा क्या था, 60। अगर ऐसा होता है तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड बी, ठीक है। एल्स इफ m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड सी, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं चलनी है, मुझे सिंपल कंटेंट समझना था कि जब एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं तो इफ एल्स लेटर इस्तेमाल होती है, सिंगल कंडीशन है तो इफ एल्स इस्तेमाल होगा। प्रोग्राम तो प्रैक्टिकल पर्पस जब सॉल्व किए जाएंगे, तो प्रैक्टिकल सेशन जब हम लोग शुरू होंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहां पे देता हूं फेल, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक सेगमेंट मैंने बना दिया यहां पर, इसको टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो एंटर। सर्वर कुछ इश्यू कर रहा है इसमें। चलिए एंटर नंबर ले लिया यहां पर। तो हम ले लिया है 96 जो कि 80 से अबव है, ग्रेड ए। अगेन रिफ्रेश करते हैं, 50 से नीचे देख लेते हैं, फेल। और रैंडमली कोई भी एक नंबर थ्रो कर देते हैं, 66 ग्रेड बी। ये हमारा सेगमेंट है, किस चीज का है ये, सिंपल इफ एल्स इफ लैडर का। फोटो क्लिक कर लो। गगन ऑनलाइन है क्या? अच्छा, तभी मेरे को पानी क्यों बरस रहा है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी में। तो ये सेगमेंट समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? कोई नो कंफ्यूजन? सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज अभी भी ऐसी हो जो मिस हो रही हो, वो इमीडिएटली आप पूछ लीजिए, तो ऑन द स्पॉट आज डिस्कस होके खत्म हो जाए, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, ऑलरेडी आज 1 तारीख हो चुकी है हमारी। चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूं यहां पर, कि अगर मुझे 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, तो अगला टारगेट क्या है हमारा, कि हमें 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर से नंबर रिसीव करते हैं।
तो अब यहां पर हमको एक और चीज दिख रही है कि हम पार्स आईएनटी जैसी चीजों से भी बच गए, है ना, कि पार्स आईएनटी भी नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट हमारा HTML5 का वर्जन चल रहा है, तो जिसमें ये पार्स आईएनटी के अलावा नंबर भी एक नया कीवर्ड आ चुका है जो वैल्यू को रिसीव कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तीन वैल्यू रिसीव करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू नंबर, एंटर वैल्यू इन a, let b is equals to number, enter value in b, let c is equals to number, enter value in, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा कुछ हेल्प करेंगे इसमें, क्या किया सकता है इस प्रोग्राम में अब। if a greater than b and, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर याद होंगे, कल पढ़ा होगा अगर दोबारा से नोट्स को, तो वहां पे लिखा हुआ था लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट। तो मैंने कह दिया इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, अगर ऐसा है तो यहां पे लिख दिया प्रिंट, सॉरी मैं थोड़ा सा पाइथन में चला गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज ग्रेटेस्ट, एल्स इफ, अब यहां पे लेते हैं b को, भाई अगर a क्या कह रहा है, अगर a को सब में से ग्रेटेस्ट होना है तो उसे हर हाल में b और c दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, तो एंड कहता है सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने जब a अगर फेल हो गया तो मैंने b को पकड़ लिया और मैंने कहा b को चेक करो, b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, तो पहला वाला फेल हो गया, दूसरा वाला रास्ता खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट p इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। एल्स अगर कुछ नहीं है तो ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट c इज ग्रेटेस्ट, तो ये हमारे पास यहां पर आ गया है सिंपल इफ एल्स इफ लेटर, ठीक है। और अभी मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स का इंप्लीमेंटेशन भी कर देता हूं, अभी नहीं, ये पहले प्रोग्राम चेक कर लिया जाए। तो ये सेगमेंट समझ में आ गया सबको, तो मैंने यहां पर इसको रन, Yes, sir. हाँ इसको मैं रन कराता हूं यहाँ पे प्रोग्राम, एक मिनट, कुछ चीज मिसिंग है हमारी, नहीं वो लगता है, वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या ये, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग को आंसर दे दे रहा है सी इज ग्रेटेस्ट, और हम लोगों से कोई भी वैल्यू ये रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सर आईडी आईडी नहीं बनाना इसलिए। नहीं आईडी से क्या मतलब है, अरे भैया मुझे दिख गई एरर, अब मैं अगले 2 मिनट मुझे एरर चाहिए ढूंढ करके, मुझे एरर साफ साफ दिख रही। Prompt नहीं, क्या नाम है बेटा, sir, prompt पे यहाँ पर अरे नाम तो बताओ, बोल कौन रहा सर है। मैं काम आसान है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो ये है भाई, वैल्यू रिसीव करने के लिए प्रॉम्प्ट को तो बुलाओ, तो वो हुआ ये कि जिसको काम करना है वो तो गायब है, बाकी सारे आ चुके हैं। तो जो एरर थी वो ये है, इसीलिए प्रोग्राम्स में एरर्स हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे ताकि आप सीख सको इसको कि हम लोग को एरर फाइंडिंग क्या है, तो आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ थी। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन लगा दिया है, अब सिंपल मेरे ख्याल से काम हो रहा है। लीजिए आपने ए की वैल्यू 85, बी की वैल्यू 96 और डी की वैल्यू 18, बी इज ग्रेटेस्ट। प्रोग्राम आपके पास, स्क्रीनशॉट लेके खत्म करिए इसको। तो ये था हमारा इफ एल्स इफ लेटर। अब हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो हम लोग के 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उनका सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको डिस्कस करने का एक ही तरीका है कि मैं आपको प्रोग्राम में आउटपुट से समझा पाऊंगा।
जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट अपना जो रिजल्ट देते हैं वो या तो ट्रू या तो फॉल्स में देंगे, बूलियन वैल्यू देंगे यहां पर, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 90, कॉमा b इज इक्वल्स टू 20, कॉमा c इज इक्वल्स टू 99। ठीक, एक हमने वेरिएबल बनाया लेट x इज इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दिया मैंने a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब जरा इस एक्सप्रेशन को मुझे देख के बताओ, अगर ये ऑपरेटर लगा हुआ है तो x को क्या मिलेगा यहां पर, या x क्या मुझे रिटर्न करेगा। चेक कर लो, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? भाई 90 ग्रेटर देन 20, पर इसमें ए लेकिन a ग्रेटर देन c नहीं है, यानी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही हैं। भाई a तो b से बड़ा है लेकिन a बेचारा c से बड़ा नहीं है, तो x को मिलेगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो रिजल्टेंट होना चाहिए था ये रहा, लॉजिकल एंड क्या आया, फॉल्स। तो ये तो था कि दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को छोटा कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ। चलो अब x को क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ट्रू मिलेगा, क्योंकि a मिलेगा 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आंसर कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिंपल हम लोग रिजल्टेंट देख रहे हैं कि क्या है, कि लॉजिकल ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर रहे हैं। कोड स्निप्ड या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा व्हाट विल बी द आउटपुट। तो जब कोड डिफेक्ट या समझना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं, लेट m इज इक्वल्स टू 90, कॉमा n इज इक्वल्स टू 50, कॉमा b इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, मैं लेट y करता हूं यहां पर और इसको देता हूं यहां पर a लेस देन b, और तो और के लिए होता है पाइप साइन, 2 बार पाइप साइन लगाते हैं, ये क्या होता है हमारा लॉजिकल और होता है। तो a लेस देन b, या चलो a ग्रेटर देन b चेक करता हूं, a ग्रेटर देन b और a लेस देन c। अब इनमें से क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है पहले ये पता कर लो, तो कौन सही है कौन गलत है। क्या a नहीं होना चाहिए था, m होना चाहिए था अपने पास, और यहां पे होना चाहिए था n, और यहां पे लिख दिया मैंने m लेस देन p। ठीक है, तो क्या m n से बड़ा है? यस सर। ठीक यस है, सर। नाउ अब क्या p m से छोटा है, p ग्रेटर देन Yes, sir. m। अब क्या है ये, फॉल्स है सर। अब एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एक और क्या कहता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए मैं रिजल्ट दे दूंगा। p ग्रेटर देन m नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन m ग्रेटर देन n तो है, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा यहां पर, ट्रू मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहां पर इन चीजों को लगा रखा है। अब लेता हूं यहां पर लेट, समझ में आया ये वाला सेगमेंट? यस सर। हाँ, तो और कह रहा है कि कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए, तो नहीं, एंड कह रहा है एंड कहता है सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, और कहता है कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए। अब एक होता है नॉट, वो होता है आपका इग्नोर करने के लिए। तो मैं यहां पे लेता हूं लेट z इज इक्वल्स टू 78, ठीक है, और लेट g is equals to g is not equals to z is not equals to 99। तो वो कह रहा है कि z में 99 नहीं होना चाहिए,
तो ये सिचुएशन इस समय सही चल रही है कि गलत चल रही है? 20 ये सही है सर। सही है ना? तो मतलब z में 99 नहीं है, तो ये g क्या रिटर्न करने वाला है मुझे यहां पर? ट्रू। ट्रू। चेक कर लो। ठीक है भाई, उसने जो मना किया था आप मान गए। अब आपने यहां पे लिख दिया z इज नॉट इक्वल टू 78। अब वो सर false हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप मना कर रहे हो 78 के लिए, लेकिन ऑलरेडी वहां पे 78 बैठा हुआ है। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। तो आई होप कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के सेगमेंट आपके क्लियर हो चुके हैं कि इनका बिहेवियर क्या है और काम कैसे Yes, कर रहे sir. होते हैं। ठीक है ना? क्लोज करते हैं इसको। इसको पहले जो भी करना है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके खत्म करो। फिर आपका जो भी आखिरी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना, जो इफ एल्स इफ लेडर है वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। टॉप डाउन का मतलब, अगर मान लो छठे नंबर पे कोई कंडीशन है वो सही हो गई है, लेकिन उसको पहले बाकी 5 को टेस्ट करना होगा, फेल करना होगा, तब वो छठे पे पहुंचेगा। दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है ना? ये है हमारा टॉप डाउन अप्रोच प्रोग्राम का। नाउ अब आते हैं हम लोग अगले सेगमेंट पे, स्विच केस। ठीक है ना? तो स्विच केस क्या करता है? जैसे इफ एल्स इफ लेडर था, वो ग्रेटर देन और लेस देन चेक करता है। स्विच केस कहता है इट वर्क्स ऑन इक्वालिटी। इट वर्क्स ऑन इक्वालिटी। ठीक है? इट इज यूज्ड टू मेक सिलेक्शन among given choices। जो भी चॉइस आपको दी गई है उनमें से कोई एक बनाना है। तो क्या होता है? स्विच होता है, देन कोई भी वेरिएबल करली ब्रेस के अंदर क्या होता है? केस 1 कोलन कोई भी स्टेटमेंट तुम्हारा रहेगा यहां पर, एंड ब्रेक केस 2 कोलन देन स्टेटमेंट और ब्रेक। तो इस तरीके से तुम जितने चाहे उतने केसेस बना सकते हो। थ्योरेटिकली जो प्रूवन है वो ये था कि मैक्सिमम 255 केसेस बनाए जा सकते हैं, बट ये किताबों में लिखा हुआ है केवल, प्रैक्टिकली इसको टेस्ट नहीं किया किसी ने। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल तो टाइम भी नहीं है। डिफॉल्ट ये एल्स की तरह काम करेगा। ब्रेक। ठीक है? इसका जिनके पास सेगमेंट नहीं है फोटो क्लिक कर लो थ्योरी के लिए। चलो इस पे प्रोग्राम बनाते हैं। इस पे ज्यादा प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर यूजर 1 2 या 3 देता है, सीधे बता रहा हूं मैं, अगर ब्रेक नहीं लगाते हो, सपोज तुमने, ये तो समझ में आ रहा है मुझे कि अगर तुमने केस 1 दिया यहां पर, तो केस 1 डायरेक्ट जंप करेगा, अपना काम करेगा, और ब्रेक लिखा हुआ तो बाहर चला जाएगा। सेम 2 दोगे तो वो 1 को पूछेगा भी नहीं, केस 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक। नाउ मैं ये कह रहा हूं अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा तो जिस केस से तुम्हारी कंडीशन मैच हो रही है, फिर सुन लीजिएगा, अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं है तो जिस केस से आपकी कंडीशन मैच हो रही है उसके आगे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये हम लोग करके दिखाते हैं इसको। चलो तो यहां पर मैं लेता हूं सीधे सीधे स्क्रिप्ट। यार ये मैं लाइन ही उड़ा देता हूं, मुझे इरिटेट कर रही है। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, लेट n इज इक्वल्स टू नंबर प्रॉम्प्ट एंटर नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर दिया तो हमने प्लान बना लिया यहां पर स्विच में, n को दिया और अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। केस 1 कोलन केस 2
कोलन केस 3 कोलन, यानी ये हमारे ग्रुप हैं। केस 1, केस 2 या केस 3 में से अगर कुछ भी आता है तो मैंने कहा लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओ लेवल। कोई प्रॉब्लम? ब्रेक। तो ओ लेवल का मैसेज कब आएगा? जब n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर केस 4 कोलन केस 5 कोलन 2 ले लिए सिर्फ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे लिख दिया पाइथन। ठीक है, और आखिरी में बना देते हैं डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट इंटरेस्टेड। तो आपने अपने केसेस कितने नंबर के लिए बना रखे हैं इस समय? 1 से लेके 5 तक। आपने कहा 1, 2, 3 में से कुछ आएगा तो मैं ओ लेवल लिखवा दूंगा और बाहर चला जाऊंगा यहां से। 4 या 5 में से कुछ दोगे तो मैं पाइथन लिखूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। मान लो तुमने 1 से लेके 5 के बीच में कोई नंबर नहीं दिया तो बट ऑब्वियस है डिफॉल्ट अपना काम कर रहा है और प्रोग्राम यहीं से बाहर भी निकल जाना है। तो ब्रेक लगाओगे तो भी ठीक है और नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ठीक है ना। तो चेक यहाँ पे टेस्ट कर लिया जाए। अब क्या दिक्कत हो गई इसको? कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। हाँ भाई, नंबर ले लेते हैं। तो नंबर देता हूं यहाँ पे 2 ओ लेवल, 4 पाइथन, अगर 5 दूंगा तो भी पाइथन, 3 दूंगा तो ओ लेवल, और 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ नहीं दिया, 9 दे दिया, नॉट इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो ये है हमारा यहाँ पर स्विच केस जो कि काम करता है इक्वालिटी पर। जो पॉइंट आपको अब याद रखने हैं अपने एग्जाम के हिसाब से, एक नाम से 2 केस नहीं बनाए जाते हैं। दूसरा, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन केस में नहीं यूज होती है, चाहे वो ग्रेटर देन, लेस देन हो या कुछ भी हो। 2 चीजें याद हो गई। ठीक। तीसरा, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना ऑप्शनल है। ठीक, ये एक सेगमेंट आ गया है, फोटो क्लिक कर लीजिए। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। कौन सा? ये सर ये जो 3 पॉइंट्स अभी अच्छा, आपने बताया। पहला था बाय द सेम नेम वी कैन नॉट डिक्लेयर केसेस, 2 केसेस। यस सर। ठीक है, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते Yes. हो कि मोर देन 1 केसेस आर कैन नॉट बी आइडेंटिकल। नंबर 2, देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्रेशन इन केसेस। ठीक है। और तीसरा, ब्रेक ऑफ जो कीवर्ड है वो ऑप्शनल होगा अगर आप इसको यूज कर रहे हो किसमें? डिफॉल्ट के साथ। ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट भी याद आ गया, वो भी कर लो। फ्लोट एक्सप्रेशन केसेस में नहीं जाते हैं। केस 1, 2, 3, 4 बन सकता है, केस 1.1, 1.2, 2.0 जैसा नहीं बनता है। क्लियर है इतना?